हेलो सर, साय ठाकुर। दोस्तों, मैं रियल एस्टेट सेलिंग की जब भी बात करता हूं तो सबसे पहला जो मुद्दा होता है कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छा नहीं पड़ा तो बाकी चीज़ें में वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा ना। तो उसको कैसे अच्छा करें फर्स्ट इम्प्रेशन को? तो कहाँ से आता है पहला इम्प्रेशन, कहाँ से मिलता है? पहले हम किसी को देखते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट्स होते हैं। सिंपल है। मैं कहीं मैं समझो खड़ा हुआ हूँ, लिफ्ट में कोई आया है ना, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे पहले एक बार देखूंगा उसकी तरफ। ऐसे तो नहीं कि कोई आता है तो हम देखते नहीं है, देखते हैं। और देखते हैं तो थोड़ा सा ये स्माइल देना रहता है जब पहली बार कांटेक्ट हो। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कैमरे की तरफ और मैं समझ रहा हूँ आप बैठे हो सामने, तो अचानक अगर आप आ गए तो मैंने ऐसे देखा, बस थोड़ा सा पीछे लिप्स एंड देन ख़त्म हो गया। अब ये आपका कम्युनिकेट करता है कि हम फ्रेंड्स हैं। पर अगर आपने आँख में देखा, फ़र्क समझ रहा कि ये टेढ़ा मुँह कर रहा है, इसको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बिल्कुल ही। तो आपको सिंपल हेलो ऐसे बोल सकते हो, हाय, सिंपल। अगर उसके बाद वो भी एकदम लेता है तो फिर आप शेक हैंड कर सकते हो, जो कि सिंपल हो, बहुत ऐसा प्रेस नहीं करो, बहुत ढीले भी मत रहो। लड़का लड़की है तो भी आजकल वो नमस्ते वगैरह बहुत ऑड होता है, लेकिन अगर कहीं आप जहाँ भी जानते हो वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करो। बट हम नॉर्मल शेक हैंड कर सकते हैं उसके साथ, अच्छा लगता है। ये एक चीज़ हो गई कि पहला हमारा पहनावा जब भी आता है, तो अगर कोई लड़का है तो आपको लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट, इसके अलावा कोई ड्रेस कोड में होता ही नहीं है, सिंपल है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप स्काई ब्लू ऐसे शर्ट पहन लो या वाइट शर्ट, ख़त्म, बात ही ख़त्म। आपके लिए ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, ग्रे, ब्लू या ब्लैक पैंट में बस ख़त्म, इतना ही रहता है। बहुत सारा लाल, पीला, टेढ़ा, आप देखो जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए बहुत ऑप्शन है, बट हमारे लिए एकदम सिंपल है। उसके बाद आपके शूज़ जितने महंगे होंगे पूरे ड्रेस में, तो सबसे महंगे चीज़ जो होते हैं शूज़ आपके होने चाहिए। उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करो। जरूरी नहीं कि 5 पेयर्स हैं आपके पास या बहुत सारे शर्ट हैं, बहुत सारे, आप जो भी हैं उनको रोज़ भी पहनो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मस्त आयरन वगैरह करके नीट क्लीन ऐसे रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत पैसा ही डाल दो, हर किसी के पास नहीं होता पैसा, पैसा आएगा तो हम खर्च करेंगे, बट तब तक के लिए सिंपल बता रहा हूँ। अब शूज़ अगर लेस वाला है तो बहुत फॉर्मल माना जाता है, बट रियल एस्टेट में एकदम एकदम सब आपके क्लाइंट बेस के ऊपर है। अगर आप बहुत प्रोफेशनली कर रहे हो, कमर्शियल रियल एस्टेट कर रहे हो, चैनल पार्टनर हो, तो वहाँ पे आपके लिए स्टैंडर्ड का रहता है ड्रेस। बट अगर ये डिपेंड करता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। मान लो मैं गोवा में जा रहा हूँ और एक बीच के किनारे फार्म हाउस है, तो वहाँ मैं ब्लेज़र और ये सब पहन के नहीं जाऊँगा, मैं कैजुअल्स में भी जा सकता हूँ, समझ रहे हो। या एक किसान है और उसकी ज़मीन का सौदा करने जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं बहुत एकदम ऐसे कड़क बन के गया तो वो रिलेट नहीं करेगा, पता नहीं यार ये कौन है, ऐसे रहेगा। बट वहाँ के लिए एक सिंपल ड्रेस कोड का जो नंबर 1 रूल है वो ये है कि आप जिससे मिलने जा रहे हो उससे थोड़ा बेटर ड्रेस होना चाहिए, बस आपका उसके इक्वल या उससे थोड़ा बेटर। बस मैं किससे भी, कौन सा भी क्लाइंट आ रहा है तो मैं पहले समझ जाता हूँ जिसके साथ मीटिंग है उसके इक्वल या उससे थोड़ा बेटर, इतना ही सोचता हूँ, सिंपल है। तो आप देखो, जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहनते हो आपका सेल्फ इमेज बहुत हाई रहता है। जिस दिन आप पूरा सूट बूट, अब मैंने कई बार बताया भी था कि एक बार मैं आ रहा था अपने घर से और कार ख़राब हो गई, बारिश बहुत हो रही थी, मुझे एक फंक्शन में जाना था, तो मैं पूरा एकदम प्रॉपर एकदम फॉर्मल में टाई, ब्लेज़र, शर्ट, पैंट, और फिर क्या करूं, और इतना इंपॉर्टेंट था, टाइम से मैं स्पीकर था वहाँ पे, मतलब मुझे एड्रेस करना था, तो मैंने कार लगा दी जहाँ भी है और टाइम पे पहुँचना है तो जस्ट वॉक करके रिक्शा या टैक्सी को पकड़ूं। उसके लिए मैं 4 कदम भी नहीं चलता था कि एक आता था, खुद कार रुकती थी मेरे बाजू में कि लिफ्ट चाहिए क्या आपको। हर कोई गाड़ी रोक देता था कि ऐसा बंदा बन ठन के कहाँ जा रहा है यार, और पैदल क्यों चल रहा है, ये क्या दिक्कत आ गई। बारिश भी थी, बारिश नहीं होती तो शायद कुछ लोग नहीं भी रोकते, खुद बुला के देते थे। इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप जाओ 5 स्टार होटल में, ताज में गए एकदम, और एक ऐसी पन्नी सी झिल्ली ले लो, पैसे कितने हैं आपके बैलेंस में कौन देखेगा, कपड़े ऐसे ही ले लो, तो जो खड़ा है वो दरबान जो है वो आपको रोके, भैया किधर जा रहे हो, क्या है। पर आप एकदम कड़क सूट बूट एकदम चकाचक होके जाओ, वो जाते ही नमस्कार करके दे, वो उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, पर आपके लिए गेट खोल दिया। फ़र्क है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई आजकल तो जैसे वॉक इन कस्टमर नहीं है कि आपके ऑफिस में कोई आ रहा है, देख रहा है कितने करोड़ का ऑफिस है, कौन से चौक पे क्या है, वो आपको देखता है। तो आप चलती फिरती दुकान है, समझ रहे हो, सैंपल फ्लैट जैसे रहता है ना, वो आपका इमेज बनाता है ऐसे कि क्या होगा इसका ऑफिस, कैसे ये होगा।
थोड़े से मतलब आप हमेशा जब भी, आजकल लोग दाढ़ी वाड़ी रखते हैं, लेकिन आप क्लीन शेव करो, आप यंग दिखते हो हमेशा, ये बड़ी खूबी रहती है। जितने आप छोटे बाल रखते हो आप उतना ही जेंटलमैन दिखते हो। बहुत मैंने चोटी वूटी बना दी, इधर उधर टैटू वगैरह कर लिया, बाली डाल दी एंड कुछ भी कर दिया, तो वो एक अलग ही वो लगता है कि यार वो राउडी टाइप का है। बहुत सारे ब्रोकर लोग ऐसे ऐसे खतरनाक दिखते हैं, बट आप एकदम ऐसे सोबर लगे, लोग कंफर्टेबल रहें। आप देखो सिंपल, आपको कहीं से कहीं ट्रेन में जर्नी करनी है, बस में जाना है, आप इंटर होते हो और बहुत सारे लोग और भी बैठे हुए हैं, तो आप कहीं भी नहीं किसी के पास बैठते, आप देखते हो कि किसके पास बैठूं, जो साफ सुथरा एकदम ठीक रहेगा ना, आप चाहते हो कि उसके साथ बैठूं, ना कि कोई ऐसे ही शबी सा आप और मुंह लटका के ऐसे बैठा। होता है क्या नहीं, आपको 10 मिनट का सफ़र करना है, फिर भी आप सिलेक्ट कर रहे हो कि किसके साथ, तो लोग 10 मिनट भी सोचते हैं किसके साथ जाएं। आपके साथ 2 महीना 3 महीना इतनी प्रॉपर्टी देखनी, डील करना है, तो वो बंदा ठीक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार लगता है इसका क्या ही लेन देना है यार, प्रॉपर्टी मैं सस्ती दिखा दूं, मैं तो बेच दूंगा। हर एक चीज़ का फ़र्क पड़ता है, स्पेशली पहली बार का तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं खुद कहीं जाता हूँ ना, तो मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ सामने वाले का। मैं गया तो रिसेप्शन में देखा कि उनका कैसा है, वो सब देख के फिर मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ इनकी सर्विस कैसी होगी। आप मॉल वगैरह में जाओ तो आपको फ़र्क गिरेगा ना, वो क्यों नहीं ऐसे चप्पल में किसी को खड़ा कर देते हैं, आप भरोसा भी नहीं करोगे उसके ऊपर। आप करोड़ों का चीज़ बेचने जा रहे हो, सोचो अब मैं सोना बेचूं या हीरा बेचूं और हाथ गाड़ी में लेके बेचूं, 24 कैरेट का है, लेकिन मैं ऐसे ले लो सोना ले लो, कितने लोग ले लेंगे उसको। जब शोरूम में वैसे डेकोरेट करके अच्छे से जब, तब लोग यकीन करते हैं। तो सेम आप भी एक शोरूम हो, आप कैसे अच्छे रहते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसे 5 में 5 अंगूठी ऐसे पहनना नहीं है, एक आप पहन सकते हो ठीक है, बट बहुत सारी ऐसी नहीं होती हैं। आपका बेल्ट का बुकल और आपका वॉच अगर गोल्डन है तो वो गोल्डन होना एक मतलब ऐसे आप बहुत अगर इनसाइड ही जाते हो तो। पहले तो ये सारी स्पोर्ट्स वॉचेस कैजुअल्स में मानी जाती थी, बट ठीक है अभी एप्पल वगैरह लोग पहनने लगे हैं फिटनेस के लिए, तो ठीक है अभी थोड़ा थोड़ा समय के हिसाब से चेंजेस भी आ रहे हैं, बट ये बेसिक है। अगर टाई वाई लगाते हो तो रेड टाई, अगर नहीं समझ में आता कौन सी नीली पीली इतनी सारी ऑप्शंस हैं, तो वाइट शर्ट रेड टाई, माय गॉड वो एकदम कॉम्बिनेशन ही ज़बरदस्त है, मतलब वो दिख के एकदम से आता है बस। तो ये चीज़ें हैं कुछ। और क्या आपको ड्रेस, मतलब मैं अगर बताऊं मेरे बारे में पर्सनली, तो अभी जीन्स जो है एक बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। और ड्रेस कोड का एक और बताता हूं कि आप कंफर्टेबल भी होना चाहिए, नहीं तो आपने ऐसा कुछ पहन दिया अजीबोगरीब कि आपके लिए चलना फिरना काम करना मुश्किल हो रहा है, तो सब बेकार कर दिया आपने, उसका मज़ा ख़त्म कर दिया। कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो आप, कि ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसके साथ चढ़ना है, सीढ़ियों पे जाना है, और पता लगा कि वो शूज़ पहन के चल नहीं पा रहे हो, या बहुत सारी। तो लड़कों के बारे में इतना था। और नॉर्मली आप देखो कि अगर हमने खाना खाया है तो ऐसे ना हो कि आप मुंह खोलते ही वो पूछ ले कौन सी सब्ज़ी खाई है, पता लगे यार डकार ले रहे हो, एकदम प्याज की कांदे की खुशबू आ रही है। थोड़ा माउथ फ्रेशनर आप यूज़ कर सकते हो। होता है हमें नहीं पता लगता है जब हमारी बेड ब्रीथ होती है तो, पर वो बंदा देखना दूर दूर जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो भी है, तो वो आप कर सकते हो। अभी पसीने आते हैं, गर्मियों के दिन हैं, तो अगर आप किसी के रूम में गए, शूज़ खोल के गए, तो सॉक्स से कभी कभी जो सेल्समैन वगैरह आते हैं ना, वो शूज़ उतार दें तो आपको बोलते हैं एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं, आदमी बेहोश हो जाए एकदम, मतलब ये होता है मतलब। तो आपको रोज़ साफ़ करने हैं, उसमें बैक्टीरियाज हो जाते हैं, तो डीओ वगैरह लगा लिया बिना मतलब 2-4 घंटे में 1-2 बार मार लिया, अपने को अच्छा लगता है। बहुत कॉस्टली भी नहीं है, पर देखना एक मज़ा आएगा आपको, खुद को अच्छा बेटर होता है, बाकी का छोड़ो। जिस दिन मैंने ही अच्छे कपड़े नहीं पहने और सामने वाला एकदम टिप टॉप है और यहाँ पे दाग लगा हो, तो मैं ऐसे छुपाते रहता हूँ, उस दिन मैं बड़ा नर्वस फील करता हूँ कि यार ठीक नहीं लग रहा है मेरे को ही, मैं ऐसे आ गया। तो ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। और लड़कियां भी बहुत सारी हैं, तो एग्जैक्टली उसको क्या पहनना चाहिए, बहुत मॉडर्न एकदम रहें या साड़ी में पहन के आएँ, तो सलवार सूट एक बहुत कॉमन है इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो। और बाकी ज़्यादा ड्रेस कोड है नहीं, आपको समझना चाहिए जो ओकेज़न के हिसाब से, बट वो एक सबसे बेस्ट है। फिर बहुत डीप में जाएंगे तो और चीज़ें होती हैं। अब
अगर आप अच्छी चीज़ों में मतलब मेरी आदत है कि कहीं ना कहीं ब्रांड दिख के जाना चाहिए। भाई लुई फिलिप का है, अभी जैसे यूसीबी का है, आज बना लिया तो ये लोग ना देखते हैं तो फिर रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सामने वाला ना देखता है ये कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहा है। जो आईफोन 14 प्रो मैक्स देखेगा ना बोलेगा भाई वजन है इसके अंदर। मेरी कार भी देखता है, कभी कभी क्लाइंट होता है ना, उसको बोलता हूँ मैंने इतना किया, ये है वो है, तो छोड़ने आता है तो छोड़ने नहीं आता, वो जस्ट देखना चाहता है कि भाई की कार कौन सी है। ऐसे तो नहीं टू व्हीलर से आया था बातें बड़ी बड़ी कर रहा था कि ये वो तो लोग आपको, आप ग्लास में हैं, लोग आपको वॉच करते हैं आपकी हर एक चीज़ों को, तब आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो हर चीज़ मेरा तो मतलब भले वो दिखे नहीं या दिखे तब भी मैं ब्रांड के नीचे कुछ लेता ही नहीं हूँ, एक आदत है। अब कोई शुरू में नहीं पैसा था तो ठीक है 2 रखता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि ऐसे दिख के आवे तो फ़र्क गिरेगा। पेन वगैरह है, अब वहाँ पे नहीं कि कुछ साइन बिन करनी, आप झटक रहे हो, रिफिल खोल रहे हो, ऐसे ऐसे रगड़ रहे हो, एक सॉलिड पेन ऐसा दिया कि सर यहाँ पे साइन करना है, मज़ा आता है। क्या है इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपये में भारी भारी पेन आ जाते हैं मतलब, पर वो एकदम 5 रुपये 10 रुपये का ऐसा कुछ भी निकाल के चल ही नहीं रहा है, आधी साइन नहीं हो रही है, छोटी बात लगती है पर ध्यान दो। डॉक्यूमेंट वगैरह हो, पॉलिथीन में कुछ लिखा हुआ है, उसको ऐसा कैरी करके खर खुर बज रही है और आप जा रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, एक अच्छा सा बैग ले लो तो अच्छा लगे, या उसके अंदर वो जिपर वाले वो जो रहते हैं ना डॉक्यूमेंट वगैरह डाल के देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखो, बहुत ही आपको उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पर करते हो। तो ये बेसिक्स इतना भी करोगे तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास यहाँ नहीं करनी है मुझे तो, मतलब पर्स वगैरह भी आदमी का है तो बहुत, पर्स, आपका शूज़, आपका बेल्ट, ये सब सेम होना चाहिए अगर आप निकालते हो तो। ब्राउन है या ब्लैक है तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। या आपने आपकी जो अगर बेल्ट है वॉच के तो इसमें भी काफ़ी चीज़ रहते हैं। चलो मैं डिटेल में बनाऊंगा, वीडियो का टाइम बहुत बढ़ जाता है, बट सिंपल चीज़ों का ध्यान रखो। आप देखोगे आपको बेटर लगेगा और सब लोग आपसे दोस्त बनना चाहेंगे, आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों खूब दबा के कमेंट करो, और ऐसे और किसी टॉपिक पे भी आप चाहते हो वीडियो तो आप लिखो, हम बनाएंगे उस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।